नमस्कार। मैं आपका ज्योतिषी मोहन जी नक्षत्रवाणी चैनल से माँ तारा को प्रणाम करते हुए, अपने गुरु को प्रणाम करते हुए आप सबों का बहुत बहुत नमन। आज का विषय है बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही खूबसूरत विषय है जो हमारे प्रत्येक घर की शादीशुदा महिलाएं इसे धारण करती हैं, लेकिन इसका महत्व बहुत कम लोगों को मालूम है। अब कम लोग जानती हैं वो क्या चीज़ है। वो है बिछिया। हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार में इसे बिछिया ही बोला जाता है। बाकी राज्य में क्या बोला जाता है हमें नहीं मालूम है। आप अंदाज लगाएंगे और ख़ुद समझ में आ जाएगा। तो आइए आज का विषय शुरू करें। बिछिया पहनने में क्या फ़ायदा है, क्या घाटा है, आप अच्छे ढंग से बिछिया पहन रहे हैं या गलत ढंग से बिछिया पहन रहे हैं, इस विषय की मैं थोड़ी सी जानकारी आप तक पहुंचाऊंगा। हमारे सनातन धर्म में हर कार्य काफ़ी वैज्ञानिक तरीके से किया जाता था। हमारे ऋषि मुनि जिन्हें हम ऋषि मुनि के नाम से जानते हैं, वो अब के वैज्ञानिक से भी बड़े वैज्ञानिक हुआ करते थे। उनके द्वारा कही हुई बात कोई भी अंधविश्वास नहीं, बल्कि वैज्ञानिक ढंग से बिल्कुल सही पाए जाते थे। तो मैं जिस विषय की चर्चा कर रहा हूँ, बिछिया, जो पैरों में पहना जाता है। प्रायः शादीशुदा महिलाएं अपने पैरों में चांदी की बिछिया पहनती हैं। चाहे वो महिला कितने गरीब क्यों ना हो, कितने अमीर क्यों ना हो, कितने अरबपति क्यों ना हो, केवल चांदी की ही बिछिया पहनने का रिवाज और पहनने का वैज्ञानिक कारण है। चांदी की बिछिया शरीर पर बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी प्रदान करती हैं। चांदी हमारे चंद्रमा से देखा जाता है। चंद्रमा जहाँ पानी, केवल पानी, शरीर में केवल पानी ही पानी है। चांदी की बिछिया हमारे शरीर के पानी को बहुत ही व्यवस्थित करते हैं। बिछिया काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी शरीर में प्रदान करता है, लेकिन अगर गलत ढंग से बिछिया पहना जाए तो ये बहुत ही निगेटिव एनर्जी हमारे शरीर को देता है। पूरे परिवार को संकट में लाके खड़ा कर सकता है। पैर में पहना हुआ बिछिया हमारे शरीर का अंतिम आभूषण है। महिलाओं के शरीर का ये अंतिम आभूषण समझा जाता है और पाया जाता है। बिछिया पहनने की शुरुआत कब होती है? जैसे मैंने पहले आपको बताया कि कुमारी कन्याएं बिछिया नहीं पहनती हैं, तो बिछिया पहनने की शुरुआत शादी के मंडप में हुआ करता है। सबसे पहले जब पति अपने पत्नी को सिंदूर से नवाजते हैं, उसके बाद पुरुष वर्ग के महिलाएं, यानी कि वर पक्ष से जो महिलाएं आई हुई हैं, बुआ हो, मौसी हो, जो भी हो, वो वधू को अपने हाथ से चांदी की बिछिया पहनाती हैं। तो चांदी की बिछिया पहनने का जो रिवाज है मंडप में है, और शादीशुदा महिलाएं ही चांदी की बिछिया को धारण करती हैं। बिछिया पहनने का रिवाज दोनों पैरों की 3 उंगलियों में है। हम लोग जैसे मन किया बिछिया पहन लिए। हमारे घर की महिलाएं जैसे मन किया बिछिया पहन लिए। ये किसी भी कीमत पर उचित परंपराएं नहीं हैं। दोनों पांव की 3 उंगलियों में बिछिया पहनने का रिवाज है। कनिष्ठा उंगली और अंगूठा को छोड़कर बाकी 3 उंगलियों में बिछिया पहनने का परंपरा हमारे सनातन धर्म से आता चला जा रहा है। दूसरा पॉइंट ये है कि बिछिया जब भी होनी चाहिए चांदी की होनी चाहिए। चांदी की बिछिया पहनने से चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत होती है। और महिलाएं जो घर में घरेलू कार्य करती हैं, बाहर भी कार्य करती हैं, बहुत सारे तनाव को लेके आगे पीछे घूमते रहती हैं, जिससे परिवार पर बुरा असर पड़ता है। चांदी की बिछिया उस तनाव को कम करता है। चांदी की बिछिया
लक्ष्मी का भी वाहन माना जाता है। चांदी लक्ष्मी के वाहन माने जाते हैं और चांदी की बिछिया भी लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। चांदी बहुत ही गुड कंडक्टर है, शरीर में एनर्जी प्रदान करता है, स्फूर्ति लाता है, हमारे मानसिक तनाव को बहुत कम करता है, सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है और एक्यूप्रेशर का भी काम करता है। बिछिया एक्यूप्रेशर का महत्व हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा है और चांदी की बिछिया पहनने पर ऑटोमेटिक इस काम से आपको निजात मिल जाते हैं और आपको काफ़ी सकारात्मक ऊर्जा मिलना शुरू हो जाता है। चांदी की बिछिया आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करते हैं। प्रायः देखा जाता है कि जब महिलाएं गर्भवती होती हैं उस समय उनके ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं अनवांटेड, शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं अनवांटेड, और हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। अगर आपने चांदी की 3 बिछिया दोनों पैरों में पहने हैं, कानी, उंगली और अंगूठा को छोड़कर, तो गर्भवती महिलाओं के लिए भी ये शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की क्षमता रखता है। चांदी की बिछिया हमारे घर में माताओं और बहनों के लिए, शादीशुदा महिलाओं के लिए एक जीवन रक्षक का काम करता है। लेकिन प्रायः देखने में आता है कि बड़े अनमने ढंग से महिलाएं इसे पहनती हैं। हालांकि सोना चांदी की दुकान में फ्री लेने के चक्कर में सब लोग ले लेती हैं, लेकिन बहुत अनमने ढंग से पहनती है। कभी एक वो पहन ली, कभी दोनों पैर में एक एक पहन ली, तो कम से कम 3 बिछिया आपको दोनों पैर में धारण करना है। अगर चांदी की बिछिया खो जाता है, टूट जाता है, तो ये बड़ा ही अशुभ माना जाता है। चांदी की बिछिया खो जाना हमारे घर में संकट का एक रूप माना जाता है और ये बड़ा अशुभ माना जाता है। हमारे माताएं, बहनें इस चीज़ पर ध्यान दें। अपने पहने हुए बिछिया को किसी को भी उपहार स्वरूप आप भूल कर भी न दें। उतार के तो कभी न दें, सुहाग में नुकसान होगा, संतान में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, पति की सेहत में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होंगे। तो ये अंधविश्वास नहीं है, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अंधविश्वास नहीं है, इसके वैज्ञानिक तथ्य हैं। बिछिया और पायल बड़ा ही अजीब संबंध है। पायल भी कभी सोने के नहीं पहने जाते हैं, पायल भी कितने अमीर क्यों न हो चांदी के ही पहने जाते हैं। अगर बिछिया में घुंघरू लगा हुआ हो और बिछिया पायल में भी घुंघरू लगा हुआ हो, तो जब आपके घर की महिलाएं, हमारी माताएं, बहनें जब घर में चलेंगी तो झुन 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 की आवाज़ आएगी और घर के सारे निगेटिव एनर्जी घर से बाहर हो जाएंगे। रात में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, सारे निगेटिव एनर्जी घुंघरू की मधुर ध्वनि से बाहर हो जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में प्रवाहित होने लगेगा। अविवाहित लड़की पैर में बिछिया नहीं पहनती हैं और पहनने की कोशिश भी न करें। बिछिया हमेशा दोनों पैर में पहनना चाहिए, 3 पीस। आप चाहें तो 1 पीस पहन लें, आपकी मर्जी, आप चाहें न पहने, आपकी मर्जी। लेकिन बिछिया का जो वैज्ञानिक तथ्य है वो कंप्लीट है, संपूर्ण है। अपने पैर में आप 3 पीस बिछिया अंगूठे और कानी उंगली को छोड़कर बीच में पहनते हैं, स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा, ब्लड प्रेशर भी आपके कंट्रोल रहेंगे, शुगर की बीमारी आपको नहीं होगी, तथा जो मानसिक रोग के शिकार महिलाएं हैं उनकी भी मानसिकता में काफ़ी बढ़ाव आएगा, उनकी मानसिकता काफ़ी अच्छी होगी, निगेटिव एनर्जी उनके शरीर से निकलेंगे। तो बिछिया बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन इसके फ़ायदे बहुत ज़बरदस्त हैं। तो आज का विषय बिछिया पर इतना ही। आप मेरे चैनल नक्षत्रवाणी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
नमस्कार।